हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 क्रिएट करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना होगा। अगर आप मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप अपने मेन सिस्टम पर ही न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे और बाकी के नोड सिस्टम पर सॉफ्टवेयर का क्लोज होना मैंडेटरी है। थर्ड, आपको सर्वर बैकअप फाइल मतलब कि ऑटो बैकअप फाइल भी क्लोज करनी होगी। आइए अब न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ कंपनी से उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना चाहते हैं और एंटर करेंगे या फिर F8 की प्रेस करेंगे। देन इस विंडो पर दिए न्यू फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू ईयर क्रिएशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर शो कर रहा है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक क्रिएट होगा। फिर उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। Then you are going to create new books of account from this date to this date. Shall I proceed? कि ये विंडो ओपन होगी। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ से Yes बटन पर क्लिक करेंगे। Yes पर क्लिक करते ही ट्रांसफ़र ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उन ऑप्शंस को Yes पर सेट कर सकते हैं जो आप प्रीवियस ईयर से न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफ़र लेजर बैलेंसेस, मतलब कि अगर आप प्रीवियस ईयर के लेजर बैलेंसेस न्यू ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लेजर बैलेंसेस के ड्रॉप डाउन में यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सिमिलरली, अगर आप प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग स्टॉक बैलेंसेस और ब्रेकेज एक्सपायरी स्टॉक को न्यू ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इन फील्ड्स को ड्रॉप डाउन से यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर है नॉन वर्किंग पार्टीज़, नॉन वर्किंग आइटम्स एंड नॉन वर्किंग बैचेज़, मतलब कि आपकी वो पार्टीज़, आइटम्स एंड बैचेस जिनके साथ आपकी प्रीवियस ईयर में कोई डीलिंग या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। अगर आप उन्हें भी न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इन्हें येस करेंगे, नहीं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। देन है चलान्स ट्रांसफ़र। इसी तरह से आप चलान भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे सेल्स चलान, सेल रिटर्न चलान, सेल ब्रेकेज एक्सपायरी चलान और रिप्लेस चलान। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये चलान ट्रांसफ़र ऑप्शन नो पर सेलेक्टेड होते हैं और चलान सिर्फ एक ही बार ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के चलान्स अपने न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन से येस पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो पर रहने देंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफ़र किए गए सभी चलान प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिमूव हो जाएंगे और न्यू फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2026 डेट में शो होंगे। एंड सेम यही प्रोसेस परचेज़ चलान ट्रांसफ़र में भी फॉलो होगा। मतलब अगर आप शो हो रहे परचेज़ चलान्स में से कोई भी परचेज़ चलान न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड्स को येस पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। इसके बाद है ट्रांसफ़र पेंडिंग ऑर्डर्स फील्ड, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स और परचेज ऑर्डर्स न्यू फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो रहने देंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे और आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ दिए गए शेल आई प्रोसीड को येस करेंगे। इस तरह से सॉफ्टवेयर में न्यू ईयर क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे इंटरप्ट ना करें और ना ही सिस्टम क्लोज़ करें, अदरवाइज़ ये आपके डेटा पर इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद क्रिएट न्यू हिस्ट्री का ये अलर्ट मैसेज शो होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के बिल्स की हिस्ट्री को करंट ईयर में फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप बिल हिस्ट्री रन कर सकते हैं, जिसके लिए आप अलर्ट मैसेज में शो रहे पाथ को फॉलो करके बैच एंड बिल हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए क्लोज पर क्लिक करते हैं एंड लिस्ट ऑफ कंपनी से जिस कंपनी का हमने अभी फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया है उस पर एंटर करेंगे। देन यहाँ से मार्क गेटवे पर एंटर प्रेस करेंगे। देन आपको आपके ओल्ड फाइनेंशियल ईयर के साथ न्यू फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमने क्रिएट किया है वो भी शो हो जाएगा। न्यू फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे।
इस तरह से आप सॉफ्टवेयर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट होने के बाद आप उसे डिलीट ना करें, क्योंकि चालान सिर्फ एक ही बार ट्रांसफ़र होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर में अपने बैलेंसेस को कैरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।